प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। परम कृपालु देव के ये अनमोल वचन परम उपकारी सदगुरु देव के गुणगान गाने के लिए पर्याप्त है। समझदार के लिए इशारा काफी है। परम कृपालु देव के ये वचन आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद सुजान। निज आत्म तत्व संबंधी जो भ्रांति है, चैतन्य तत्व संबंधी जो मिथ्या मान्यता है, मैं कौन हूं इस स्वरूप से जो अनजान है, और देह में जो एकत्व बुद्धि है, पर पदार्थों में जो अपनापन है, और चैतन्य स्वरूप की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, इस अनुभूति से जो अपरिचित है, ऐसे अज्ञानी आत्म भ्रांति के रोग से पीड़ित है। आत्म भ्रांति के समान दूसरा कोई रोग नहीं है। इसलिए क्योंकि यह असाधारण रोग है। बाहर में शरीर में होने वाला रोग, वह रोग तो कुछ वर्षों का रोग है, मगर यह आत्म भ्रांति रोग, यह अनादि काल का रोग है। यह अनंत जन्मों से चला आ रहा रोग है। और सदगुरु वैद सुजान इस रोग को दूर करने के लिए एकमात्र वैद है, वे सदगुरु है। क्योंकि सदगुरु स्वयं स्वयं के अनुभव प्रमाण से किस प्रकार से वे उस बीमारी से मुक्त हुए थे, उस स्वरूप को समझाते हैं। स्वयं ही स्वयं के अनुभव प्रमाण से शिष्य को बोध देते हैं। सदगुरु को वैद कहा। सदगुरु परम वैद है। पहले के जमाने में वैद होते थे। आज के जमाने में वैद का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया। अब तो सिर्फ डॉक्टर रह गए। वैद तो कहां देखने को मिलते हैं। वैद और डॉक्टर में अंतर है। वैद मरीज के पास आते, मरीज की नाड़ी को हाथ में लेते ही पहचान लेते कि उस मरीज ने क्या खाया है, क्या पिया है, ये बीमारी कैसी है, और बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का उपाय क्या है। इन्हें वैद कहते हैं, जो नाड़ी पकड़ करके बता दे। डॉक्टर ये नहीं कर सकते। डॉक्टर सामने से आकर के पूछते हैं, चलो बताओ तुमने क्या खाया था, तुमने क्या पिया था, और ये थोड़े टेस्ट कराओ, उसके रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि तुम्हारी बीमारी क्या है। वैद में वह कला है जो मरीज से बात किए बिना भी मरीज की बीमारी को पहचान लेते हैं। सदगुरु परम वैद है। शिष्य की बीमारी को वे पहचान लेते हैं। सदगुरु परम वैद है। गुरु को वैद की उपमा दी, क्योंकि मेरी अनादिकालीन जो मिथ्यात्व की बीमारी थी, उस बीमारी को गुरु ने दूर किया। एक आदमी कह रहा था, मेरी बेटी की शादी हुई, मगर एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी में ऐसे कोई सद्गुण तो थे नहीं कि उसे कोई डॉक्टर मिले, कोई कंपाउंडर भी मिले, ऐसी भी कोई उम्मीद नहीं थी, यह डॉक्टर कैसे मिल गया। उस आदमी ने कहा, वह डॉक्टर नहीं है, मगर मेरे लिए डॉक्टर है। क्योंकि बेटी की उम्र हो गई थी 35 साल। ढूंढने पर भी कोई लड़का नहीं मिल रहा था, और जो लड़का मिला उसने मेरा सिर दर्द दूर किया।
मेरे सिर दर्द की बीमारी का इलाज उस लड़के ने किया, इसलिए भले ही वह डॉक्टर न हो, मगर मेरे लिए तो उसने डॉक्टर का काम किया है, क्योंकि मेरा दर्द उसने दूर किया है। सदगुरु तो परम वैद्य है। अनादिकालीन श्रद्धा की बीमारी को दूर करने में वे परम उपकारी है। सदगुरु वैद्य सुजान। साधारण वैद्य तो एक जन्म की, कुछ काल की बीमारी का इलाज करते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य अनादि काल से चली आ रही, अनंत भवों से चली आ रही मिथ्यात्व की बीमारी को दूर करते हैं। शरीर में कैंसर की गांठ हो जाए तो वह भली है, क्योंकि एक ही मृत्यु का कारण बनती है, मगर मिथ्यात्व की गांठ अनंत मृत्यु का कारण बनी है, और भविष्य में अनंत मृत्यु का कारण बन सकती है यदि उसका इलाज न हो तो। यदि शरीर में कैंसर हो तो हम तात्कालिक डॉक्टर के पास जाते हैं। घर बेच करके, गहने बेच करके, सब कुछ अर्पण करके हम कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए चले जाते हैं, मगर मिथ्यात्व की गांठ का ऑपरेशन करने के लिए आज तक कभी विचार न आया, लगा ही नहीं कि यह बीमारी है। सदगुरु वैद्य सुजान। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये समस्त प्रकार की विकृतियां, उन विकृतियों का इलाज परम वैद्य सदगुरु करते हैं, हमारे लिए ये उपकार करते हैं। और एक बात खास, कि बीमार का इलाज करने से वैद्य बीमार नहीं हो जाते। इतने अलिप्त भाव से सदगुरु शिष्य की बीमारी का इलाज करते हैं, मगर वे स्वयं अज्ञानी नहीं हो जाते, पूरी तरह से जागरूक है। गुरु के पास में जाकर बैठना अपनी बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ा कठोर लगेगा। कुम्हार की भांति है, जैसे वो मटके को तैयार करता है ना, घड़ा बनाता है, ऊपर से ठोकता है, नीचे हाथ रखता है। गुरु भी ऐसे ही है, जिनकी वाणी कभी तुम्हें कठोर लगे, मगर उनके भीतर में, उनके हृदय में जो कोमलता है, उनके हृदय में जो निष्कारण करुणा भाव है, वह अपरंपार है। इसलिए गुरु के योग में रह करके, तुमने नीम के पत्ते को देखा नहीं? नीम के पेड़ का पत्ता कड़वा होता है, मगर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे तो उसकी छाया अत्यंत शीतल होती है। गुरु के योग में बैठे तो ऐसी शीतल शांति का अनुभव हो सकता है। ऐसे प्रत्यक्ष गुरु का उपकार परम कृपालु देव ने परोक्ष में प्राप्त ऐसे अनंत 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 तीर्थंकर, जो वर्तमान में नहीं है, परोक्ष में कभी मिले थे, भूतकाल में कभी मिले थे, मगर वर्तमान में प्रत्यक्ष सदगुरु का योग परोक्ष जिनेंद्र भगवान से भी ज्यादा उपकारी है। एक गुरु प्रत्यक्ष है और 24 तीर्थंकर परोक्ष है। एक प्रत्यक्ष सदगुरु का उपकार अधिक है, इसलिए क्योंकि वैद्य के पास में सभी प्रकार की औषधि है। कौन सी औषधि किस मरीज को कब देनी, वह कला वैद्य जानते हैं। सदगुरु परम वैद्य है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तरह तरह के मिथ्या दृष्टि सदगुरु के पास जाते हैं। जिसे गर्म बुखार है उसे ठंडी औषधि देते हैं, जिसे ठंडा बुखार है उसे गर्म औषधि देते हैं। ऐसे ही सदगुरु निश्चयाभासी को व्यवहार का उपदेश देते हैं, व्यवहाराभासी को निश्चय का उपदेश देते हैं, और ये औषधि देकर के औषधि का डोज कैसे लेना ये कला भी समझाते हैं। ऐसे गुरु की पहचान तुम वस्त्र से मत करना। यदि तुम रास्ता भटक जाओ तो रास्ते पर किसी सफेद वस्त्र वाले को मत पकड़ना, उसे रास्ता पूछना जो रास्ते का जानकार हो। मोक्ष का मार्ग सफेद वस्त्र जिसने पहना उस व्यक्ति को मत पूछना, क्योंकि वस्त्र से
वैद्य की पहचान नहीं हो सकती तो वस्त्र से परम वैद्य सदगुरु की पहचान कैसे होगी? सदगुरु तो परम विशेषज्ञ है, जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं और मुक्ति के मार्ग को बताते हैं। ऐसे परम गुरु, ऐसे सदगुरु, जिनका उपकार हम कैसे माने? अपरंपार है गुरु का उपकार, मगर कोई वस्तु देकर के नहीं, या फिर कुछ बोल करके नहीं, या फिर कुछ सोच करके नहीं, सिर्फ इतना कि गुरु ने जो चैतन्य की पुकार की, उसका भाव समझकर अपने स्वरूप में लीन होना, ध्यान में लीन होना, यही परम उपकारी वैद्य, परम सदगुरु देव का उपकार का बदला है। उपकार का प्रति उपकार हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतना कि उनके वचनों को हम अपने जीवन में अपनाएं, जिन्होंने हमारी ये मिथ्यात्व की बीमारी को दूर करने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किया, ऐसी खतरनाक बीमारी को दूर करने के लिए जो हमें योग प्राप्त हुआ। ऐसे परम कृपालु देव और उनके ही परम शिष्य श्री सौभाग्य भाई, ये गुरु और शिष्य का ऐसा आदर्श दृष्टांत है। परम कृपालु देव के लिए सौभाग्य भाई मित्र समान थे। यदि तुम्हें गुरु में ही मित्र दिख जाए तो समझना कि तुमने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण किया, क्योंकि एक ही है वैद्य जिनके सामने सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो पति को नहीं बताई जा सकती। जब पत्नी डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर कहता है पति से, आप बाहर जाकर के बैठो, क्योंकि कुछ सत्य ऐसा है जो पति के सामने भी नहीं कहा जा सके। सदगुरु वह है जिनके सामने जीवन का परम सत्य जो भी है वह सब व्यक्त होता है। सदगुरु वह है जो शिष्य से कुछ भी लेता नहीं। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी न ले, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। दोनों ने अपना व्यवहार निभाया। सदगुरु वैद्य सुजान। लोक में बीमारी तो बहुत है, मगर ऐसी बीमारी, ये मिथ्यात्व की बीमारी, ये आत्म भ्रांति की बीमारी, ये एक ही बीमारी ऐसी है जिस बीमारी के दूर होते ही मरीज वैद्य हो जाता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है, अज्ञानी ज्ञानी होता है, शिष्य सदगुरु होता है। ऐसे गुरु की पहचान इस पंचम काल में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरु का योग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे सदगुरु मिल जाए तो उनके चरण को मत छोड़ना, उनकी आज्ञा में रहना, क्योंकि गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषध विचार ध्यान। गुरु की आज्ञा समान कोई पथ्य नहीं, कोई इलाज नहीं। गुरु की आज्ञा गुरु के हित के लिए नहीं है, गुरु की आज्ञा शिष्य के हित के लिए है। यही सदगुरु की पहचान है। सदगुरु आदर्श है। जैसे पहले के जमाने में देखते थे ना, चार रास्ते पर, चौराहे पर, टावर पर घड़ी रहती थी। लोग आते जाते अपनी घड़ी को उस घड़ी के साथ में मिला लेते थे। ऐसे ही सदगुरु उस टावर की घड़ी की भांति है, जहां शिष्य अपने को ठीक कर लेता है। मगर दुर्भाग्य है इस काल का, इस भूमि पर, कि टावर की सब घड़ी बंद ही दिखाई देती है। मुश्किल से कोई एकाध घड़ी सच्ची चलने वाली हो। इसलिए परम उपकारी सदगुरु देव अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे परम उपकारी सदगुरु देव जिनका योग पाकर के उनकी औषधि विचार और ध्यान, चैतन्य तत्व विचार,
ध्यान से पूर्व तत्व विचार और उसका अंततः परिणाम स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति ध्यान। ये परम कृपालु देव और सौभाग्य भाई की जोड़ी, जिनको लक्ष्य में रख कर के आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना हुई, जिनकी अत्यंत विनती से आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना हुई, वह शिष्य भी कितना भक्ति के भाव से भरा होगा, वरना परम कृपालु देव जैसे महापुरुष किसी की बात ऐसे ही मान ले, किसी की विनती को ऐसे ही स्वीकार कर ले। सौभाग्य भाई सौभाग्यशाली थे, परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने स्वयं ने चैतन्य परमात्मा को पाया। एवो मार्ग विनय तणु भाख्यो श्री वितराग मूल हेतु ए मार्ग नु समझे कोई सौभाग्य। सौभाग्य ये सौभाग्य भाई है, जिन्होंने पाया सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। यह सौभाग्य भाई की ओर से ये पुकार है, लिखी है परम कृपालु देव ने, मगर शिष्य ने गुरु के योग में रह करके, सदगुरु परम वैद्य के योग में रह करके आत्मा को जाना है। ऐसे परम उपकारी सदगुरु परम वैद्य सुजान, चैतन्य स्वरूप को जान और सदगुरु को वैद्य जान। चैतन्य परमात्मा को जाने बिना परम उपकारी सदगुरु वैद्य के रूप में जानने में आ नहीं सकते। परम उपकारी सदगुरु देव परम कृपालु देव परम वैद्य है। सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।